हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हाय गाइस। मेरा नाम है रजत, मेरी वाइफ शिल्पा। हम लोग अमेरिका में टेक्सास के शहर में रहते हैं। डैलस सिटी का नाम है और हमें रहते हुए हो गए अबाउट 3 साल ऑलमोस्ट। 3 साल। ओह, टेक्सास में रहते हुए 3 साल, वरना अमेरिका में रहते हुए मुझे 12, शिल्पा को 50 50 की तो मैं खुद भी नहीं हूँ। अब तो 50 की है। अच्छा। एनीवे, हमें काफी टाइम हो गया अमेरिका में रहते हुए। और एक ऐसी चीज बनाना चाहूंगा जो कि आप लोग अगर अमेरिका आना चाहते हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि काश किसी ने हमें ये चीजें बताई होती अमेरिका जाके ऐसा होगा तो डिफरेंट होती लाइफ। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे लाइफ ये बोलना चाह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ यहाँ पे कोई बेकार नहीं है, लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है। बट कुछ चीजें अगर पहले से पता होती तो और अच्छा रहता। आप प्रिपेयर होके आते हो ना कि शायद हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या पता किसी को इस चीज से प्रॉब्लम हो, है ना। तो अगर किसी को पता है कि यहाँ पे ऐसी चीजें होंगी और आप रेडी नहीं हो तो आप मत आओ, है ना। That's a good point। हाँ। यही एक्चुअली वीडियो का पॉइंट यही है कि अगर ये आपके लिए शायद हेल्पफुल हो जानना आने से पहले हो तो शायद आप आने का प्लान ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर गाइज, जो कि हम एज अ फैमिली हम दोनों रहते हैं, मम्मी पापा भी अभी हमारे इंडिया से आए हुए हैं आजकल। लगता है कि यहाँ पे काम बहुत होता है, काम तो सबको ही होता है और खुद ही करना पड़ता है सारा काम। चाहे वो घर का काम हो, झाड़ू पोंछे मारने का, कुकिंग करने का, बच्चे को संभालने का, चाहे वो बाहर का काम हो जैसे कि ग्रोसरी का, घास काटने का, या फिर अगर आपकी घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपकी हैंडीमैन का काम जैसे होता है कि भाई आपका अगर पानी ड्रिप कर रहा है, लीकेज हो रही है, तो जो ऐसे काम होते हैं, फिक्स करने का काम, कुछ रिपेयर करने का काम, मोस्टली सारा काम आप लोग खुद करते हैं यहाँ पर। बाहर से करवा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से नहीं मिल सकता, मिलता है बाहर से। पैसे देंगे, पैसे यहाँ पे लेबर चार्जेस बहुत महंगी है, इसलिए लोग ट्राई करते हैं कि ये सारा काम खुद ही कर लें। हाँ, लोग रखते हैं, ये नहीं बोल सकते कि भाई कि हेल्प नहीं है, किसी चीज की हेल्प है, बट वही कि अगर आप दे सको, क्योंकि बहुत इजी नहीं है। जैसे इंडिया में मैं बोलना चाहूंगी कि भी लेबर ये बहुत इजी है, मेड्स रखना, ये कुछ भी छोटा मोटा काम करवाना घर का बहुत इजी है, थोड़े से पैसे दिए काम हो जाते हैं। या फिर ग्रोसरीज, आजकल कितनी सर्विसेज चल गई है ना, डिलीवरी वगैरह की, फटाफट घर बैठे बैठे आ जाती है। यहाँ पर अगर आपने कुछ भी डिलीवर करवाया तो पहले तो टिप भी ऐड करो उसके अंदर, डिलीवरी चार्जेस, सर्विस चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, और मुझे लगता है हाँ टिप भी ऐड करो तो उससे ज्यादा ही बढ़ जाता है, डबल ही बढ़ जाता है सीरियसली। तो अब जैसे मैं शिल्पा को ये पूछूंगा ये वाली बात की हाउस होल्ड की हेल्प के बारे में, उसने अच्छा पॉइंट लिया। इंडिया में हाउस होल्ड हेल्प बहुत सस्ती है। इवन हमारे पेरेंट्स ने जहाँ रहते हैं बैंगलोर में, उन्होंने खुद ने लगवा रखी है हेल्प। बट यहाँ पर वही हेल्प कितनी महंगी होती है। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ने कितने में जो लेते हैं सर्विस, तो कितना पड़ती है। तो देखो, सिर्फ नैनी की बात करूंगी अगर, है ना, तो $25 पर आवर नैनी, ठीक है ना, पर आवर। अब इट्स अप टू यू, और अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो सोचो, और 5 days a week, $200 अगर 8 घंटे की आपने नैनी ली, $200 हाँ, एक दिन के और हफ्ते के $1000, क्योंकि 5 दिन आप रखेंगे उसका। हाँ, तो महीने के 4 हफ्ते होते हैं, $4000। इतनी तो कई लोगों की सैलरी भी नहीं होती महीने की। तो इट्स अ बिग अमाउंट ना, $4000 सिर्फ नैनी के लिए। और वो नैनी का कोई और काम नहीं करेगी, सिर्फ बच्चे का ध्यान रखेगी, बच्चे के सारे काम करेगी, लेकिन फिर उसके बाद हाँ नहीं वो कुछ नहीं करेगी। और फिर वही, अब आप मेड रखो, वो अलग खर्चा, मेड का अलग खर्चा, फिर भी कुकिंग आपको खुद करनी है। मेड भी सिर्फ घर का काम करके जाएगी, क्लीनिंग करके जाएगी। और जब अगर मेरी किसी फ्रेंड के पास है ना मेड, तो वो यहाँ पे लाइक 2 वीक में एक बार ही मेड आती है, क्योंकि एवरीडे तो वैसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट, है ना। और वो भी कितना, अब वो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं जो आप लेते हो। हाँ, तो अब वो प्रोफेशनल सर्विस आप डेली तो बुलाएंगे नहीं। हाँ, आने के वो $200-250 एक बार के ले लेंगे। हाँ, इसलिए बंदा 2 हफ्ते में एक बार तो फिर भी अफोर्ड कर सकता है। इसका मतलब 2 हफ्ता क्या आप क्लीन नहीं करेंगे अपना घर? वो तो करेंगे, आप खुद करोगे, हम खुद करते हैं। हमारे पास 2 डॉगीज हैं, हमारा घर ज्यादा गंदा होता है, हम खुद क्लीन करते हैं। तो एनीवे, तो पहला पॉइंट यही था, अगर आप इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं तो काश मुझे किसी ने बताया होता ये बात कि वहाँ पे भाई सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो उठ के तो आ जाते हैं हम लोग। बट एकदम से आप शॉक मत हो जाओ कि भी ओ ये सब करना पड़ेगा। हाँ, ये करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके लिए एक बताना चाहते थे आपको ये पॉइंट। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है अमेरिका में बहुत सैलरी मिलती है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर अफोर्ड कर लेते हैं, राइट।
तो लोगों के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं यार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों के अगर सैलरी ज़्यादा है यहाँ पर तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हम दोनों जैसे हम कमाते हैं, तो हाँ अगर हमारी सैलरी इंडिया से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। हमारा घर का खर्चा काइंड ऑफ 50% सैलरी है हमारी। तो यू नो इट्स लाइक, इसलिए आपको दोनों को काम करना बहुत ज़रूरी है अमेरिका में। अगर आप एक बंदा अगर वीज़ा पे आ रहे हैं और वाइफ अगर या हस्बैंड जो कि डिपेंडेंट होके आ रहा है, तो आपकी एक बंदे की सैलरी है और खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे पूरे हैं, सैलरी एक है। और वही अगर आप इंडिया में होते, सैलरी 2 होती, खर्चे कम होते। तो ये मेरा पॉइंट है आपको बताने के लिए कि काश किसी ने मुझे ये बताया होता कि अमेरिका में भाई अगर लाइफ बहुत अच्छी है, यू नो बहुत बढ़िया चमक चौंध क्या बोलते हैं, चकाचौंध वाली लाइफ है, हाँ वैसी लाइफ है, तो खर्चे भी उस हिसाब से ज्यादा हैं, जो कि पीछे की बात कोई नहीं बताता आपको। मैं बताता हूँ वही ना, डॉलर में अगर कमा रहे हो तो खर्चा भी तो डॉलर में ही है ना, तो फिर बेस्ट तो वही होता अगर आप रुपीस में खर्चा कर रहे होते। कैसे, ये क्या बात हुई? वो पॉसिबल नहीं है। ये क्या बात हुई? चलो तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं। यहाँ पर अगर आप रहेंगे, आप इंडिया में आपके अगर पेरेंट्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स, बच्चे, दूर के रिलेटिव्स, त्योहार, फेस्टिवल, कल्चर, ये सब मिस करेंगे आप अगर आप अमेरिका में रहते हैं, रहने को चूज़ करते हैं। अगर आप अमेरिका में आप थोड़े टाइम के लिए आए, घूमे फिरे, वापस जाएं तो बात अलग है, स्टडीज़ के लिए आए वापस जाएं तो बात अलग है। पर अगर आप परमानेंट रेजिडेंट सेटल होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत कई चीज़ें आप मिस करेंगे। पेरेंट्स सबसे पहले, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके बच्चे, अपने बच्चे अगर हैं, और कल्चर्स, फंक्शंस, यू नो जो होते हैं इधर उधर के टूर्नामेंट्स वगैरह, क्रिकेट एंड ऑल, ये बहुत चीज़ें आप मिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लाइफ है उतनी सर्कल में रह जाएगी। आप यहाँ पे फ्रेंड्स बनाएंगे बट आपकी लाइफ उतनी सर्कल में रह जाएगी। आप होम सिकनेस, फैमिली है ना फिर, हाँ। होम सिकनेस और लोनलीनेस बेसिकली जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत होगा यहाँ पर, आप मिस करेंगे। फ्रेंड्स आप बना लेंगे, पर क्या पता वो वाली फ्रेंड्स वाली बात ना है जो कि आपके बचपन से फ्रेंड्स रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं शिल्पा को बोलता हूँ, क्योंकि आई नो वो हेल्थ केयर में काम करती है। हेल्थ केयर अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, बट मैं कहूंगी कि कॉम्प्लेक्स बहुत है। अगर कोई नया बंदा एकदम से आ रहा है तो उसको एकदम से समझना लाइक बहुत मुश्किल है, कि भी पता नहीं बहुत टर्मिनोलॉजी ऐसी है यहाँ पे कि भी इजीली किसी को समझ नहीं आता। प्लस जैसे इंडिया में होता है ना कि भी कितने सारे डॉक्टर्स ऐसे ही नीचे बैठे होते हैं, लाइक ना छोटे छोटे जो पीसीपी डॉक्टर्स होते हैं, प्राइमरी के डॉक्टर नीचे एज इन लाइक बहुत इजीली एक्सेसिबल है। मतलब वही इजीली एक्सेसिबल है, नीचे एज इन लाइक घर से उतरो नीचे दुकान पे, ऐसे बोलना चाहती हो, ऐसे जमीन पे नहीं बैठे होते, मतलब कि नीचे एज इन कि बेसिकली वो घर की इमेजिन करिए, घर से उतरो और जगह जगह आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, केमिस्ट की दुकानें मिल जाएंगी, आप जाके वहीं पर ही किसी से भी इलाज करा सकते हो। तो इजी है बहुत, पैसे दो काम कराओ, इंश्योरेंस दो काम कराओ। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स कभी लंबी होती हैं, कभी आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, टाइम लगता है और महंगा होता है। अभी भी उसी बात से आ रही है कि जमीन पे नहीं बैठे, तो महंगा होता है यहाँ पर। बट यहाँ का हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने देखी है यहाँ पर जो अभी तक इंडिया में नहीं देखी, मैंने ना सुनी है या आने लगी है, जो यहाँ पे सालों से चल रही है टेक्नोलॉजीज, बट महंगा और कॉम्प्लेक्स है। मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया वो समझने में, और थैंक्स टू शिल्पा जो कि हेल्थ केयर में काम करती है, मैं अब काफ़ी चीज़ें समझ पाया हूँ, वरना शुरू में एकदम आके तो बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है गाइस, वो आप चेकआउट कर लेना, वो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, वहाँ मैं डाल दूंगा कि अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, अगर आप आने का प्लान करें तो आपको अच्छा रहेगा समझना। लास्ट पॉइंट वो बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत मुश्किल सिस्टम है। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, अगर है तो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो। इंडिया की तरह यहाँ पे मेट्रो ट्रेन नहीं चलती, नहीं चलती मतलब बहुत कम चलती है, क्योंकि इंडिया की तरह नहीं चलती। इंडिया में जैसे आप कहीं से भी इतने सारे स्टेशन बने, कहीं से भी ट्रेन लो मेट्रो स्टेशन से, और दिल्ली में जैसे स्पेशली मैं दिल्ली से हूँ, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कहीं पे भी निकल जाओ, नेटवर्क इतना बड़ा है और कितना दूर पहुँच गई है। तो और ट्रेन हैं, बसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ऑटोज हैं, फिर और छोटे रिक्शाज हैं, और छोटे जगह में आप कंपेयर करो तो यहाँ पर बसेज हैं बट लॉन्ग रूट्स पे है, उबर है महंगी है, मतलब बेसिकली आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके ऑटो ले लिया, ऐसा नहीं है। बसेस के भी इतने ज्यादा वो हैं कि भी सिर्फ बड़ी स्ट्रीट्स पे चलेंगी, है ना,
और बस इसका सिर्फ वही पाथ है। तो अगर आप उस पाथ में बाई चांस, देखो रेजिडेंशियल में अंदर तो कभी भी नहीं आएगी, वो बस बड़े बड़े पाथ में अगर आप जा सको तो चले जाओ, और उनका भी क्या टाइमिंग वगैरह होते हैं, बहुत मुश्किल है। राइट, ऐसा नहीं होगा आपने हाथ दे के रोक ली बस बीच में। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यहाँ तो पे। बिल्कुल भी अगर आप स्टॉप मिस कर गए तो अगली बस ही आएगी स्टॉप पे, और फिक्स टाइम है यहाँ पे। एक गुड थिंग है कि अगर बस का टाइम गूगल मैप्स पे आता है, अगर 8 बजे बस आएगी तो 8 बजे डॉट बस आ जाएगी। 8:05 भी नहीं होगा। टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, एक्यूरेट है, पंक्चुअल है, बट ऐसा नहीं होगा आपने हाथ दे के बीच में रोक लिया तो। और फिर वही उबर वगैरह, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मुझे भी काश ये चीज पता होती शुरू में एकदम आते ही कि आपको व्हीकल चाहिए अपना। मेरे भी काफी दोस्त हैं जो नए आए हैं इंडिया से, और बेचारे 3 महीने हो गए हैं और अभी भी उबर करके चलते हैं क्योंकि व्हीकल नहीं है उनके पास। क्योंकि पहले लाइसेंस बनवाओ, लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सोशल नंबर वो सब चाहिए, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स का वेट करो, फिर लाइसेंस बनेगा, टेस्ट, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी लोगे आप। आपको इंडिया की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में थोड़ा सा फर्क है ही है। फिर आप लाइसेंस बनवाओ, गाड़ी खरीदो। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा गाइस जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूज्ड कार, पुरानी सेकंड हैंड कार कैसे खरीदते हैं अमेरिका में। तो वो बनाऊंगा जल्दी। बट वरना एक गाड़ी खरीदो, नई खरीदो, पुरानी खरीदो, उसका झंझट में फंसो। तो अल्टीमेटली आपको कार चाहिए अमेरिका में रहना है तो। और फिर वही बात हो गई ना, देखो अगर 2 जने रहते हैं, 2 जने काम करते हैं, तो दोनों को अपनी अपनी कार चाहिए। अगर दोनों काम कर रहे हैं ना, बाहर जाके काम कर रहे हैं, घर से अब जैसे हम तो रिमोट काम कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। बट अगर हम दोनों पहले ऑफिस जाते थे कैलिफोर्निया में, तो हम दोनों के पास कार थी, क्योंकि रजत का टाइमिंग अलग है, मेरा टाइमिंग अलग है, कहीं किसी को कहीं जाना, कहीं किसी को कहीं जाना, क्योंकि कुछ और है नहीं ना, कार्स ही कार्स है बस। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिका में 4 कार भी रखते हैं लोग, हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे, सबकी अपनी कारें होती हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेकार काफी है ना, बुरा सिस्टम है यहाँ पे। और एनीवे गाइस, ये बस पॉइंट्स और भी निकल आएंगे। मैं बस 5 ऐसे मेन पॉइंट शेयर करना चाहता था आपके साथ, जो कि मुझे लगता था कि आपको अगर कोई बता दे अमेरिका आने से पहले तो आपको डिसीजन लेने में अच्छा हेल्प मिलेगी, मेंटली प्रिपेयर हो गया। अभी भी अमेरिका बहुत अच्छा है, ऐसे कोई मैं बुराई नहीं करूंगा अमेरिका की। कुछ पॉइंट्स अगर आपको पता रहेंगे तो आपको रहने में थोड़ा ईजी रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। बाय गाइस।